सीरियल्स की दुनिया में जब खलनायिकाओं का नेचर अचानक से बदल जाता है ना, मुझे थोड़ा सा शक होता है। अब सीरियल झनक में अर्शी को ही देख लीजिए। ऋषि और झनक की शादी को इन्होंने अपना लिया है और रस्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में अर्शी बदल गई है या फिर बदलने का नाटक कर रही है? अर्शी ने झनक और ऋषि को अपने घर बुलाया है क्या? सच्ची में ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो झनक और ऋषि को बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऐसे में गांठ खोलने की रस्म उसने अपने घर पर रखी है, वो भी खास करके झनक और ऋषि के लिए। ओ माय गॉड, हमें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि अर्शी आखिर ये सारी बातें कर कैसे सकती हैं। और तो और आज उनके लक्षण भी हमें कुछ ठीक नहीं लग रहे। देखिए ना कैसे वो सभी से बातें कर रही हैं, ऐसे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और उनके इस रवैये को देखकर सभी काफी हैरान हैं। मगर ठीक है अर्शी, कभी कभी लाइफ में कुछ अलग भी कर लेना चाहिए। अब देखिए ना, घर में इतना बड़ा फंक्शन रखा गया है और अर्शी ने हमें सच्चाई बता ही दी। हाँ, मैंने बुलाया इनको अपने घर पे क्योंकि अभी सबने अर्शी को बहुत ट्रॉमेटाइज कर दिया और कॉर्नर कर दिया ये मानने के लिए कि झनक अनिरुद्ध की बेटी है। और अगर अर्शी नहीं मानेगी तो अनिरुद्ध घर छोड़ के चला जाएगा और अर्शी अकेली ज़िंदगी में रहेगी। तो फिर वो ये अभी कर रही है सबकी खुशी के लिए। वैसे इस रस्म को कोई और नहीं बल्कि आदिति निभाएगी। जो खोलने की रस्म तो वैसे भी मुझे करनी चाहिए और मुझे पता भी है कैसे करते, तो मैं करती हूँ। उसने अपनी बहन के लिए जो कुछ सोचा था वो उसे पूरा कर दिखाया। वो एक्चुअली बेसिकली रस्म ऐसा है कि बंगाली ट्रेडिशन में शादी के बाद आफ्टर द सुहागरात जो घर की बेटी होती है वो अपने घर वापस जाती है, पगफेरे जैसे मान लीजिए। और यहाँ पे आके उनका जो एक धागा बंधा होता है उसको खोलना होता है, जो धागा शादी के दौरान बांधते हैं। आई होप आई एम राइट इन सेइंग दिस, बट जितना मुझे पता है उतना ही है। हद तो तब हो गई जब अर्शी खुद अपने हाथों से झनक के लिए पानी पीने के लिए लाई। वो बात अलग है कि ऋषि को ये बात बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुई। उसने तो अर्शी के हाथ से दिया हुआ पानी तक नहीं पिया। वो तो चाहता था कि झनक भी ऐसा ही करे, मगर झनक ने अर्शी का लिहाज रखते हुए पानी पी लिया। वैसे कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब खाने के टेबल पर सभी बैठे होंगे और झनक को धीरे धीरे लगेगा कि उसे नींद आ रही है। अचानक से झनक ऋषि के पास बेहोश हो जाती है और ये सब कुछ देखकर ऋषि काफी घबरा गया है, क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं ये अर्शी का किया कराया तो नहीं है। वैसे ऋषि, आप कुछ हद तक ठीक ही सोच रही हैं। ये है कि अभी इसके बाद पता लगेगा कि झनक बेहोश हो चुकी है और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और बहुत सीरियस हालत हो जाती है उसकी। तो ऑब्वियसली सारा शक अर्शी पे आता है और आगे की स्टोरी यही है कि फिर कैसे वो ठीक होगी कि नहीं होगी और आगे क्या होगा। क्योंकि जिस तरह से आज अर्शी ने बर्ताव किया है ना, उसके बाद तो सभी को यही लगेगा कि दाल में कुछ तो जरूर काला है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।